अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं या जिनको करके आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बेसिकली होता है कि अपर जो दो वर्टिब्रा हमारे दरमियान हमारे जो दो वर्टिब्रा जो जॉइंट बना रहे होते हैं, उसमें जो अपर वाला वर्टिब्रा होता है जो लोअर वाले से थोड़ा सा आगे की तरफ जो होता है स्लिप कर जाता है। अब ये किसी भी वजह से कर सकता है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो गया या फिर कोई डिस्क इंजरी की वजह से हो गया, तो उसकी वजह जब स्लिप हो जाता है तो हमें बार बार जो पेन होती है वो हो रही होती है लोअर बैक के अंदर या उस जगह पे जहां मोरा स्लिप किया होता है, जहां स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा इसमें रेडिएटिंग पेन आती है, बाज़ दफ़ा नहीं आती। तो इसमें जो हमारे पास फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज हैं वो होती है इंडिकेटेड, जबकि जो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रा इंडिकेटेड होती है। अब जब एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज अगर कोई पेशेंट करता है इस कंडीशन के अंदर, तो उसमें जो पेन है वो वर्स होती जाएगी उस पेशेंट की। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है ये सब जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब पहली एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, हमने ऐसे लेटे हुए हैं, इसमें ये जो हमारा बेली है, बेली बटन को हमने ऐसे नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। जब नीचे की तरफ हमने प्रेस किया है तो बेसिकली हमारे पास पेल्विक टिल्ट आता है जो हमने मेंटेन करके रखना होता है। अब ये 10 सेकंड के लिए आपने इसे होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरह ऐसे इस बेली बटन को आपने नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है, छोड़ देना है। फिर इसी तरह ऐसे बेली बटन को नीचे प्रेस करना है, छोड़ देना। इसको आपने हाथ को ऐसे नीचे रख के आप महसूस कर सकते हैं, या फिर हाथ को नीचे रख के ऐसे नीचे की तरफ इसको लोअर बैक से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। अब इस एक्सरसाइज को आपने 10 दफा रिपीट करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर आपने इसको छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज में हमने बेसिकली क्या करना होता है, ये जो हमारा आर्म है पहले ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऑपोजिट लेग है इसको हमने ऐसे लेकर आना है ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ये नीचे। अब इस सब के अंदर हमने जो हमारा बेली बटन है इसको नीचे की तरफ होल्ड करके रखना है या प्रेस करके रखना है। अब नेक्स्ट में बेली बटन नीचे, ये हमारा ऐसे, ये बेसिकली हमने क्या करना है, बेसिकली मार्च करनी है हमने ऐसे। ये भी बेसिकली हमारे पास फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, तो इसे हमने क्या करना है 10 दफा रिपीट करना है। अब इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं विलियम्स फ्लेक्शन, उसमें हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमारे जो दोनों नीज हैं उसको हमने ऐसे होल्ड करना है। अब आपने हाथ को ऐसे रख के या ऐसे करके इसको होल्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा होता है, क्योंकि अगर तो स्लीपेज हुआ है किसी वर्टिब्रा का तो उसे इस पोजीशन में जो अलाइनमेंट है वो स्पाइन की वो अचीव होती है और जो पेशेंट होता है वो बेसिकली रिलीफ में होता है। 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरह 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। फिर इसी तरह छोड़ देना है। अब इसी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जो अपने हमारे नीज हैं इसको अगली एक्सरसाइज में आपने इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है और 10 to 15 डिग्री आपने क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे रोटेट करना है।
एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास जो सा है हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, उसमें हमने क्या करना होता है बेसिकली, अगर तो दूसरी लेग सीधी है और पहली लेग को हमने ऐसे, तो इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली ये हैमस्ट्रिंग का हमारे पास स्ट्रेच आ रहा होता है। इस स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की एक्सरसाइज में हमें जो सी है हमेशा फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करनी होती है, जबकि एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हमारे पास कंट्राइंडिकेटेड होती है। तो अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा।